श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 152वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राजगुह्य राजविद्या योग 9वां अध्याय, और हम अभी अध्ययन करेंगे आज 6वां श्लोक। उसके पहले 5वें श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृञ्च मत्भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो यहाँ हम लोगों ने एक उदाहरण के हिसाब से देखा था कि श्री कृष्ण ने यहाँ क्या कहा कि ये जो भूत है वो मेरे अंदर में नहीं है। ये मेरा योग या ऐश्वर्य, योग और ऐश्वर्य का रहस्य है। मैं इस सब कुछ का क्रिएटर हूँ। मैं इस सब चीज का मैं भार मैं उठाता हूँ, मगर मैं उनसे ना तो मैं इन्फ्लुएंस्ड होता हूँ और उनका मटेरियल नेचर जो है इनका जो उससे भी मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इसी चीज को उपनिषद के अंदर में भी बहुत सुंदर से कहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हमारे अंदर जितने डिजायर्स हैं ये भी पैदा जो होते हैं ये भी ब्रह्मन के माध्यम से ही पैदा होते हैं। अनित्य के अंदर में जो नित्य है, अचेत के अंदर में जो चेतना है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम, तो वो एक है। और सारे बहु जो है, जो जो ये जो हमें बहु दिखता है, इसके अंदर में जो सारे डिजायर्स के कारण, हमारे अंदर वासनाओं के कारण ये बहु के रूप में हम प्रकट होते हैं, ये भी उसी के माध्यम से होता है। हम लोगों ने इसी के बारे में एक उदाहरण के हिसाब से देखा था कि मूवी का जो स्क्रीन होता है, ये मूवी के स्क्रीन के ऊपर में मूवी एक कॉमेडी चलती है, फिर ट्रेजेडी चलती है, फिर वॉर मूवी चलती है, तरह तरह के मूवीज चलते हैं, मगर स्क्रीन जैसा है वैसा ही रहता है। स्क्रीन के अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है, मगर बिना स्क्रीन मूवी संभव नहीं है। तो इसी उदाहरण को समझने के लिए ये देखिए, श्री कृष्ण ने हमें ब्राह्मण का बहुत क्लियर पिक्चर चौथे और 5वें श्लोक के अंदर में दे दिया। मगर कम्युनिकेशन यदि हम लोग जब सीखते हैं तो हम लोग बताते हैं क्या कि कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड, दोनों पार्टीज कम्युनिकेट करने में एक ही स्तर पे आके रुके। और प्रॉब्लम क्या है कि उसने कृष्ण ने तो पूरा अद्वैत वेदांत 2 श्लोकों के अंदर में सिखा दिया, मगर हमारी कैपेसिटी उसको एब्सॉर्ब करने के लिए नहीं होती है। और एक्चुअली श्री कृष्ण ने ये चीज तो पहले भी हम लोगों को बताई थी। यदि याद नहीं है तो और एक बार हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा था, मत मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। तो पहले उन्होंने बताया था ना कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये मणि का जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि एक माला है, उसके अंदर में ये माला माला के रूप में तभी संभव है जबकि अंदर में उसके सूत्र हो, मगर वो सूत्र नॉर्मली हमें दिखता नहीं है। तो ये बिना दिखे भी यही एक सपोर्ट है। मैं, मेरे आधार के कारण ही ये पूरा जगत है। ये उन्होंने पहले ही हम लोगों को चैप्टर 7 में हम लोगों को उन्होंने बताया था। वेदांत का दर्शन जो है वो ऑल इनकम्पासिंग है, सब कुछ को वो एक साथ ले लेता है। वेदांत का दर्शन जो है ये इसके अंदर में कोई निर्णयात्मक स्टैंड नहीं है कि मैं अच्छा हूं तुम अच्छे नहीं हो, या मैं तुम्हारे से ऊंचा हूं नीचा हूं, क्योंकि ये सब कुछ को एक साथ एक एक जगह पे ले लेता है। मगर हमारी दर्शन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। दर्शन वर्ड से याद एक स्टेटमेंट याद आया कि हम जब दर्शन को ट्रांसलेट करते हैं ना अंग्रेजी में, तो फिलॉसफी आ जाती है वर्ड। फिलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, दर्शन का मतलब होता है विजन। हमारे ऋषियों को एक विजन था। लव फॉर नॉलेज एक अलग जगह पे है और इम्पोर्टेंट है,
मगर दर्शन का मतलब होता है एक विजन जो कि हमारे नॉर्मल आँखों के विजन से बाहर हो। और ये विजन हमारे अंदर में नॉर्मली प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए बार-बार तरह की उपमा, तरह की एनालॉजी, ये सब कुछ को श्री कृष्ण को भी यूज़ करनी पड़ रही है। सो ये जो एनालॉजी है, इसको यूज़ करने के लिए तो ये एनालॉजी है, इसको यूज़ करने के लिए हमें श्री कृष्ण हमारे सामने आकाश की एनालॉजी के माध्यम से हमें इसी चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए 6वें श्लोक को और एक बार देख लीजिए। सिक्स्थ श्लोक। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं यथा जैसे आकाश स्थित जैसे जो आकाश में विश्राम करता है, आकाश पर में रहता है, नित्यम ऑलवेज, वायु हवा, सर्वत्र गह जो सब तरह से सब सारे डायरेक्शन में जो ब्लो कर सकता है, सब डायरेक्शन में, गह का मतलब जा सकता है, सारे दिशाओं में जा सकता है, महान बहुत स्ट्रांग है, तथा जैसे वैसे ही सर्वाणि भूतानि, सारी जो लिविंग बीइंग्स हैं, कॉन्शियस बीइंग्स हैं, या फिर पूरी मटेरियल यूनिवर्स की बात करते हैं, मत स्थानी मेरे में, ऐसे ही उपधारया उसको मैं सपोर्ट करता हूं, वैसे ही मैं उनको तुम जान सकते हो। तो यहाँ श्री कृष्ण इसको ट्रांसलेट करते हुए हम लोग यदि एक साथ लिखें तो बोल रहे हैं कि जैसे ये जो महान हवा है जो सब तरह की ओर जा सकता है, कहीं भी घुस सकता है, जैसे वो आकाश के से सपोर्टेड है, वैसे ही सारी पूरी मटेरियल यूनिवर्स मेरे पे से ही सपोर्टेड है। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए। हवा का एग्जाम्पल उन्होंने क्यों यूज किया और हवा से हम लोग को क्या समझ में आता है? तो हवा जो है वो हम देख नहीं सकते हैं, हम उसे सूंघ नहीं सकते हैं, वो हमें सिर्फ फीलिंग, टच से हमें पता चलता है। ये जो पंच तत्व है उसमें आकाश यदि सबसे ऊपर का सबसे सूक्ष्म तत्व है, तो उसके ठीक नीचे वाला तत्व आकाश है, वायु है। मगर आकाश का तत्व जो है ये इस वायु तत्व को पकड़ के रखता है, वायु तत्व को धारण करके रखता है। कैसे? अब देखिए जितना एक स्ट्रॉन्ग हवा आती है, एक तूफान आता है, हाँ, अभी ये तो हम लोग तूफानों को नाम भी देने लगे हैं, क्या-क्या नाम देते हैं ना, तो हरिकेन, बिल और क्या-क्या नाम आते हैं। तो वैसे एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये तूफान है कहाँ? आकाश में। हल्की सी जब हवा आती है, वो है कहाँ? वो भी आकाश में। और यही यदि आकाश ना रहे, तो ये हवा वहाँ नहीं रह सकती। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग हरिकेन आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, मगर उसको आकाश का सपोर्ट के बगैर वो हम नहीं वहाँ वो रह नहीं सकता। आकाश जो है, इसको हम हमारे अनुभूति से इसको हम पकड़ नहीं सकते। ये सिर्फ हम तर्क से पकड़ सकते हैं। इसको सिर्फ हम अपना लॉजिक से अप्लाई करके समझते हैं कि यहाँ भी स्पेस है क्योंकि हम हैं। तो ये सिर्फ हम लॉजिक से इसको अनुमान करते हैं, इसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी वैसे ही ब्रह्मन को आकाश के साथ उदाहरण करते हुए श्री कृष्ण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेदांत में इसी चीज का एक बहुत सुंदर
और एक उदाहरण है। इसको घटाकाश चिदाकाश न्याय कहते हैं। तो घटाकाश, घट यानी एक जो होता है वो एक घड़ा, और चिदाकाश यानी जो हम आकाश देख रहे हैं वो। तो घड़ा घड़ा जो है वो ये समझ रहा है कि मैं मेरे अंदर के आकाश को पकड़ के रखा हुआ हूं। मेरे अंदर आकाश है जिसे मैंने पकड़ के रखा है, बाहर दूसरा आकाश है, और ये दोनों समान नहीं हो सकते। मगर रियलिटी क्या है? घड़ा जो है वो दोनों, बाहर और भीतर दोनों के आकाश के बीच में उससे सपोर्ट होकर वहां एक घड़ा का रूप वहां प्रकट होता है। यदि ये घड़ा का रूप को हटा दिया जाए और भीतर के आकाश को बाहर के आकाश के साथ हम मिला दें, तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो घटाकाश और चिदाकाश के अंदर में जो अंतर है, वो सिर्फ ये एक घड़ा का नाम रूप है, जिसके कारण ये दोनों अलग दिख रहे हैं, इन रियलिटी अलग नहीं है। और ये दोनों आकाश मिलकर इस घड़े को उन्होंने पकड़ के रखा है। घड़े का नाम रूप वहां स्थित है इसी कारण से कि आकाश ने उसे सपोर्ट किया है। तो वैसे ही ये श्री कृष्ण हमें ब्रह्मन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें समझाते हैं कि आकाश जैसे वायु को सपोर्ट करता है, वैसे ही ब्रह्मन इस पूरे संसार को सपोर्ट करता है। मैं पूरे इस संसार को सपोर्ट करता हूं। तो यहां अभी तक उन्होंने क्या क्या बताया? पहला कि ब्रह्मन जो है वो सर्वव्यापी है। दूसरा, वो अव्यक्त है। तीसरा, सब कुछ ब्रह्मन के ऊपर में आश्रय, सब ब्रह्मन में आश्रय लेता है। वो सब कुछ में नहीं है, यानी वो सब कुछ में नहीं है का मतलब, जब हम ब्रह्मन के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर ब्रह्मन कहता है ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ही सर्वस्व हूं। ये तो सब सिर्फ मॉडिफिकेशंस है, मेरे ही मॉडिफिकेशन है, मैं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो कह रहा है कि ये सब कुछ में मैं इनमें नहीं हूं। तो जो डिफरेंशिएटेड जीव है, जो डिफरेंशिएटेड जगत है, ये ब्रह्मन के अंदर में ही है और ब्रह्मन ही है, और इसीलिए इसके अंदर में और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्मन ही ब्रह्मन है। ये श्री कृष्ण ने अभी तक कहा। ये वेदांतिक थियरी नहीं है, ये हमारे जीवन को जीने के लिए एक दर्शन है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ये स्टेटमेंट को आप भी एक बार खुद के लिए रिपीट कीजिए। वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जब मन के अंदर में क्रोध पैदा होता है ना, तो क्रोध से थोड़ा सा हटकर कहिए, क्रोध मुझ में है, मैं क्रोध में नहीं हूं। जब मन के अंदर में रसगुल्ला की वासना पैदा होती है ना, तब कहिए कि वो वासना मेरे में है, मैं उस वासना में नहीं हूं। जब दंभ पैदा होता है, तो कहिए कि उस दंभ के अंदर में वो दंभ मेरे अंदर में है, मैं उस दंभ में नहीं हूं। तो इससे फर्क क्या होगा? ऐसा हम जब दंभ से हटकर ऐसा कहेंगे ना, तो इसमें फर्क क्या होगा? देखिए, जब हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे में बहुत अभी मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हम जब ऐसे स्टेटमेंट करते हैं तो हम उस एंगर के साथ, उस जेलसी के साथ, हम उस क्रोध के साथ, उस ईर्ष्या के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। क्षमा करें। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम हटा दे रहे हैं। जैसे ही हम ये कहते हैं वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जीवन को जीने के लिए सबसे आसान शैली जिसके कारण हम लोगों को शांति मिल सकती है। अब जैसे ही हम इसमें से मैं
उसके अंदर में से हटा देते हैं, तो मैं हटा देने से तुरंत ही इसके अंदर में क्या पैदा होता है? ज़ीरो हो जाता है वो। जैसे कि बल्ब के अंदर में से जब इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो बल्ब जल नहीं सकता, बल्ब उज्जवल नहीं हो सकता। वैसे ही यदि हम इस इमोशन के साथ में से मैं ही उसकी एनर्जी हूं ना, वो एनर्जी को मैं यदि हटा लेता हूं तो फिर वो एनर्जी वहां से फिजल आउट हो जाती है, वो एनर्जी अब रहती नहीं है, वो एनर्जी बंद हो जाती है। कोशिश करके देखिएगा कभी, जब भी क्रोध उत्पन्न हो, थोड़ा सा पीछे हट जाइए और ये कहिए, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जब भी एक बहुत स्ट्रांग वासना पैदा होती है, अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई स्ट्रांग वासना पैदा होती है, तो एक स्टेप पीछे लीजिए और कहिए, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। तो बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हटते ही, बल्ब ऐसे नॉर्मली हम लोग एलईडी की नहीं, नॉर्मल जो बल्ब होता है, इनकैंडिसेंट बल्ब होता है, उसकी बात कर रहा हूं कि उसको हाथ लगाते हैं तो जल गर्म लगता है, मगर जैसे ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी हट जाती है तो क्या होता है? कूल डाउन हो जाता है। वैसे ही जब मैं इस एंगर के साथ, जेलसी के साथ, प्राइड के साथ, ये सारे जो मेरे षड्रिपु हैं, इनके साथ मेरी आइडेंटिफिकेशन मैं हटा देता हूं, तो तुरंत ही वो कूल डाउन हो जाता है। और जैसे ही वो कूल डाउन हो जाता है, मेरा मनस उसके साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है, तो फिर मेरे में शांति भी प्राप्त हो जाती है मुझे। तो इसीलिए हम लोगों को चौथे और पांचवें श्लोक को और एक बार बहुत अच्छी तरह से देखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने चौथे और पांचवें श्लोक के अंदर में पूरे अद्वैत वेदांत को हमने को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। चौथा श्लोक को और एक बार लीजिए, रिपीट करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं विश्वस्थितः। मया ततम, मेरे से पूरा व्याप्त है ये जगत, अव्यक्त रूप में, मेरे अव्यक्त रूप में, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे अव्यक्त रूप में, इसमें मैं पूरे में व्याप्त हूं। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे जो पूरी मटेरियल संसार है, जगत जो है, वो मेरे अंदर है और मैं उनमें, वहां उनमें नहीं रहता हूं। चौथे श्लोक में उन्होंने बताया। फिर पांचवें श्लोक में उन्होंने कहा, न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योगमेश्वरम। तो मत्स्थानी में, ये मेरे में भी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली सिर्फ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ माई सेल्फ है। पानी ये नहीं कहता है कि अब मैं सागर हूं, फिर नदी हूं, आसमान में जो बादल है वो भी मैं हूं, उसमें से गिरने वाली जो रेन ड्रॉप है वो भी मैं ही हूं। तो ये पानी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी तो सब चीज को पानी ही समझ रहा है। और वैसे इसीलिए वो ब्राह्मण कहता है, न च मत्स्थानी भूतानि। तो ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ जब हम लेते हैं तो हमारे लिए पर्सपेक्टिव का फर्क पड़ता है। जीव के पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं वो मेरे में है, जगत कहता है कि पूरा सब में वो व्याप्त है। जगदीश्वरी कहती है मैं सब में हूं, और ब्राह्मण कहता है सब मैं ही हूं। ये जब हम लोगों को समझ में आता है, तब इसीलिए उन्होंने आकाश का एग्जाम्पल लेकर हम लोगों को कहा कि आकाश जैसे वायु को सपोर्ट करता है। देखिए, हम लोगों ने मणि का एग्जाम्पल दिया था। मणि सूत्र के अंदर में नहीं है, मगर मणि के बगैर, सूत्र के बगैर मणि की माला संभव नहीं है। वैसे ही यहां भी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ के अंदर में व्याप्त हूं, यदि तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारी दृष्टिकोण यदि जगत से या जीव से है। मगर ब्राह्मण की पर्सपेक्टिव से, ब्राह्मण की दृष्टिकोण से जब देखोगे तो ये तुम्हें पता चलेगा, वो मुझ में है, मैं
उनमें नहीं हूँ। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं उनमें नहीं हूँ, तो यदि मैं इंडिविजुअल के रूप से, जीव के रूप से यदि ये कहने लगता हूँ, कब कहता हूँ? जब मनस के अंदर में बड़े-बड़े विकार आते हैं, लहरें आती है और वो लहरें जैसे ही आती है, उसमें से उसकी लहर की एनर्जी को मैं हटा लेता हूँ, एक कदम पीछे चले जाता हूँ और बोलता हूँ, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। ये बार-बार रिपीट कीजिएगा। वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। और ये जैसे जितनी बार हम रिपीट करेंगे, जब भी मन में विकार आएगा, तब ये इसको हम अपना मूल मंत्र मानकर इसको जब हम रिपीट करेंगे, तो तुरंत ही उस विकार के जो एनर्जी है, वो एनर्जी स्विच ऑफ हो जाती है। और जैसे ही एनर्जी स्विच ऑफ हो जाती है, तो एनर्जी के स्विच ऑफ होने पर वो विकार जो है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो शांत हो जाता है। जीवन में यदि हम लोगों को कंटिन्यूअस शांति की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? अद्वैत वेदांत चाहिए। अद्वैत वेदांत को हम प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल से हम लोगों के सामने श्री कृष्ण ने ये एग्ज़ाम्पल देके समझा दिया था। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। कल हम 7वाँ और 8वाँ श्लोक एक साथ करेंगे, तो जिन लोग तैयारी करके आते हैं, तो तैयारी कर लीजिएगा। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः।